हम खबरें दिखाएंगे आपको देश दुनिया की, राजनीति की, खेल की, क्राइम और मनोरंजन की सभी छोटी बड़ी खबरें। देखते रहिए झारखंड जागरण न्यूज, सिर्फ झारखंड जागरण न्यूज। नमस्कार जोहार, आप देख रहे हैं झारखंड जागरण न्यूज.com। हजारीबाग जिले के बरही प्रखंड क्षेत्र के बेंदगी गांव में हरिकृष्ण का प्रसाद खाने के बाद पूरा गांव में फूड प्वाइजनिंग मामले में जिला खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी प्रकाश चंद्र गुग्गी से राजेश प्रसाद केशरी की खास बातचीत। देखें क्या कहते हैं जिला खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी। सर, आपका बरही प्रखंड अंतर्गत बेंदगी गांव में परसों जो फूड पॉइजनिंग का मामला आया है, कल से हॉस्पिटल में नंबर लगा हुआ है। इस पर आप जांच करने भी शायद बेंदगी गए थे और हॉस्पिटल भी गए थे, तो आपने क्या पाया इसमें? मूल कारण क्या है उसका? मूल कारण क्या है? डीसी नैन्सी साहब मैम और हम लोग के अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर शशि जायसवाल के निर्देशानुसार हम लोग बेंदगी का आज इंस्पेक्शन किए। एक्चुअल में जहाँ पे फंक्शन हुआ था कीर्तन का, हम लोग वहाँ पे आज इंस्पेक्शन किए, तो वहाँ पे मुखिया को भी बुलाए थे हम लोग, बेंदगी गांव के मुखिया और जो संचालक है मंदिर के, उनको भी मैंने बुलाया। तो दोनों के सामने हम लोग उनसे तथ्य जमा करना चाहे कि एक्चुअल में रूट कॉज क्या था। तो उसमें हम लोग पाए क्या, जो वो सूजी यूज कर रहे थे वो भी 5 दिन या 7 दिन एक्सपायर्ड हो गया था, वो यूज किए। और हम लोग फाइंडिंग किए कि वो जो नॉन एडिबल कुछ घी था उनका, जो दिया वगैरह में यूज करते हैं, एक्चुअली वो लोग ग्रामीण लोग मिलके उसी को डाले हुए थे। तो हम लोग एहतियातन पानी का भी जी लिए हैं, क्योंकि बोला गया कि दूसरे गांव के लोग को कम इफेक्ट आया था और यहाँ के लोगों को ज्यादा इफेक्ट था। इस कारण हम लोगों ने पानी का भी सैंपल लिया है, सूजी का भी लिया है। और आपके माध्यम से हम सभी बड़ी के हजारीबाग वासियों को ये बोलना चाहते हैं, वो जब भी कोई भी पैकेज आइटम खरीदते हैं एटलीस्ट उस पर देखें कि वो एडिबल या नॉन एडिबल है या नहीं। बिल्कुल, उस पर अगर है एडिबल तो मैन्युफैक्चरिंग डेट क्या है, एक्सपायरी डेट क्या है, उस पर किसी तरह का मैन्युफैक्चरर का कंप्लीट डिटेल और FSSAI लाइसेंस नंबर एंड लोगो है या नहीं। जब ये तथ्य जमा कर लें तभी वो हम आपसे भी बोलेंगे कि आपके माध्यम से सारे शहरवासियों को बोलेंगे कि ये सब चीज देख के ही कोई भी सामान आप नॉर्मल भी अपने घर के लिए भी जब सामान खरीदें तो उसमें मैन्युफैक्चरिंग डेट, एक्सपायरी डेट, मैन्युफैक्चरिंग का डिटेल और FSSAI लाइसेंस नंबर एंड लोगो हर हाल में दें। जी, सूजी जो वहाँ पाया गया तो लूज था या पैकेट था? वो पैकेट था। तो हम लोगों ने एक्सपायरी डेट भी था, वो 5-7 दिन पुराना एक्सपायरी डेट हो चुका था। हम लोग एहतियातन उसका भी सैंपल लिए हैं, उसको भी भेज के देखते हैं। और तब तक हम लोग उनको सप्लाई किए उनको भी हम लोग नोटिस करेंगे। वो रिपोर्ट आने के बाद उन पर भी कुछ लोगों का कहना है कि अनुपयोगी जो घी था जो पूजा के काम आता उसको यूज कर दिया लोग प्रसाद बनाने में। क्या है मेन बेसिक तथ्य अभी तक जो मुझे एज ए फूड सेफ्टी ऑफिसर अगर मुझसे बोलेंगे, सबसे बड़ा हम लोग को अभी तक रूट कॉज जो हम लोग तथ्य निकाल पाए अभी तक के जांच में, वो है कि वो लोग नॉन एडिबल ऑयल और घी, जिसको हम लोग पूजा के लिए घी कहते हैं, उन्होंने इस्तेमाल उसको फ्राई करने के लिए, सूजी को हलवा बनाने में फ्राई में वो घी डाले। अभी भी जब आप उसको स्मेल करेंगे, लगभग 10 या 20 ml उसमें बची हुई है, उसको जब स्मेल करेंगे तो उसमें प्रॉपर करंज या ये सब टाइप का जो ऑयल है वो उसका प्रॉपर स्मेल आ रहा है उसमें से, और केमिकल का स्मेल आ रहा है। वैसे भी सिंथेटिकली है, उसमें प्रॉपर लेबल किया हुआ है कि नॉट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन और नॉट यूज फॉर फूड प्रोडक्ट। तो उस कंडीशन में ग्रामीण को ये सब थोड़ा देखना पड़ेगा और थोड़ा अवेयर होना पड़ेगा, सजग होना पड़ेगा। खास करके जब गैदरिंग एक मास को आप कंज्यूम करवा रहे हैं तो आपको हर एक पॉइंट पे चेक पॉइंट बनाना पड़ेगा, उसका प्रॉपर वो एक्सपायरी डेट चेक कर लें, उसका सही दुकान के साथ बिल वो खरीदे हैं, बिल नहीं है उनके पास, तो हम लोग जब कोर्ट में जाएंगे तो उनके अगेंस्ट कोई क्लेम नहीं बनता है कि हम यहीं से खरीदे, या ये इस टाइप का एक लिंक जो होता है वो टूट जाता है। जब तक वो बिल नहीं लेंगे तब तक हम प्रॉपर बिल्कुल उसके अगेंस्ट कार्रवाई नहीं कर सकते। ठोस कार्रवाई तो हम लोग फाइंडिंग में निकाल लेते, लेकिन जिसको हम लोग आप लोग मिलके कहते हैं ठोस कार्रवाई वो नहीं। घी का जो डब्बा था उसमें किस कंपनी का मार्का था? गणिनाथ करके, श्री गणिनाथ लिखा हुआ है, उसमें स्पेसिफिक लिखा हुआ है कि पूजा घी
उसमें प्रॉपर लिखा हुआ है नॉट यूज फॉर फूड प्रोडक्ट, तो उसके इसमें फिर उनके अगेंस्ट कोई क्लेम नहीं बनता है। तो इसमें सारी की सारी जिम्मेदारी ग्रामीण की थी, जिनको सारा चीज देख के ही उसको फूड प्रोडक्ट में यूज करना था। एक्चुअल में वो फूड प्रोडक्ट यूज करने के लिए वो घी या जो भी कह लेंगे तेल, वो यूज करने लायक था ही नहीं। इसमें कितने लोग प्रभाव में आए हैं? अभी हम लोग हॉस्पिटल भी गए थे, वहां से हम लोग को लगभग डाटा मिला कि 100 से 150 लोग इससे प्रभावित हैं। कमोबेश कुछ को थोड़ा आंशिक है, इनको 2-3 वोमिटिंग होकर स्टेबल है, लेकिन अभी तक जितने को भी हुई है वो सारे लोग स्टेबल है। स्टेबल है, में किसी का कोई गंभीर अभी तक नहीं हुई, गंभीर शिकायत नहीं है। नहीं। और जो लोग हैं वो भी मामूली, वो भी ठीक हो जाएंगे। हाँ, वो लोग को रिलीज कर दिया गया है, जिनको पानी चढ़ा के, जिसको जरूरत पड़ी उनको पानी चढ़ा के, कुछ को मेडिसिन, जो हम लोग को हॉस्पिटल से डाटा मिली, कुछ को मेडिसिन ओनली ORS ये देके, और कुछ को सलाइन चढ़ा के घर भेज दिए। ORS से कहाँ तक कामयाब है सर? कामयाब एक्चुअली गर्मी भी थी, और बॉडी अगर डिहाइड्रेट हुआ होगा तो कुछ ना कुछ हद तक उसका भी इफेक्ट होगा। तो सब ORS दिया जा रहा है। ORS को दिया जा रहा है कि कम से कम बॉडी डिहाइड्रेट हो तो कम से कम वो स्टेबल कंडीशन में है। आपका शुभ नाम सर? मेरा नाम प्रकाश चंद्र गुगी है, मैं खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी हजारीबाग से। धन्यवाद सर जानकारी देने के लिए। थैंक यू।